हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेबोचुन ने विंग को पूरा स्टोरी बताया एंड ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया था। एंड तभी उन लोगों को लंचा का आवाज़ सुनाई दे रहा था। लंचे भी उसी तरफ आ रहा था तो जिंगे ने विंग से कहा कि उसे भी ऐसे भागना चाहिए, अदरवाइज वो डेंजर में पड़ सकता है। इनफैक्ट ज़ेबोचुन ने भी सेम कहा। तो विंग दौड़ते हुए एक टनल के अंदर चला गया, बट वो टनल विंग को भागने नहीं दे रहा था। चाहे विंग कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो पकड़ा ही गया, क्योंकि विंग भूल चुका था इस अंडरवर्ल्ड में हर एक कॉर्नर को लंचा कंट्रोल करता है खुद। तो विंग के लिए लंचा से ही भागना तो इम्पॉसिबल है। उसने हार मान लिया एंड वो फाइनली लंचा के सामने सरेंडर कर दिया। एंड उसने अपने क्यूटनेस के थ्रू लंचा के दिल पिघला भी दिया ताकि लंचा उसके ऊपर कोई डाउट ना करे। दिन जब लंचा उसे कैरी करते हुए वेटिंग हॉल में लेकर जा रहा था, विंग ने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट किया। उसने कहा कि वो जाने से पहले एक बार उसका लोटस पॉन्ड देखना चाहता है जो उस पैलेस के गार्डन में था। एंड ऑफ कोर्स लंचा मान गया। जैसे ही वो लोटस पॉन्ड के एकदम किनारे में पहुंच गया एंड जैसे ही वो लंचा से थोड़ा सा दूर गया, उसने लोटस पॉन्ड के ऊपर जंप कर लिया, क्योंकि विंग को अच्छे से पता है कि जब भी वो इस वर्ल्ड में किसी भी वाटर के कंडीशन में आता है वो पास्ट में चला जाता है। तो अभी विंग को पास्ट में जाकर उनके पास्ट को बदलना था, अदरवाइज सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो विंग के पास अभी कोई प्लान नहीं था। वो कोई भी प्लान के बिना अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करके अपना काम कर रहा था। उसे नहीं पता कि इस बार ये वाटर उसका साथ देगा भी या नहीं, वो पास्ट में जा भी पाएगा या नहीं। बट अगर वो पास्ट में नहीं जा पाया तो उसके ऊपर बहुत खतरा आने वाला है। अदरवाइज अगर वो पास्ट में चला गया तो शायद वो पास्ट को चेंज कर पाएगा। यही सोचते हुए उसने पानी में जंप कर लिया। बस यही प्रे कर रहा था कि अगर यूनिवर्स उसका साथ देगा तो वो अपना काम कर पाएगा। एंड शायद ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब विंग को होश आ रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन किया। उसे रियलाइज हुआ कि वो किसी कैरेज के अंदर है एंड वो कैरेज हिल रहा है। आई मीन वो कैरेज कहीं पर जा रहा है एंड वो कैरेज के अंदर एक सीट में है। उसे कैरेज का सीलिंग दिख रहा था। ये देखते हुए विंग उठकर बैठ गया। जैसे ही विंग उठकर बैठा, उसे अपने सामने वही इंसान दिखा जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। एंड वो था बेनेफैक्टर हुआ, आई मीन हुआ चेंग। उसे देखते हुए विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। उसे लग रहा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, बट ये कैसे हो सकता है। जैसे ही हुआ चेंग ने विंग को देखा, उसने एक डेविलियसली स्माइल किया। उसने अपने हाथ को वेव किया जैसे कि वो हाई कहना चाहता हो। देन उसने कहा, वेलकम बैक। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम फिर से यहाँ पर आने का रास्ता ढूंढ ही लोगे, बट देखो तुम आ गए। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। आई मीन बेनिफैक्टर हुआ को पहले से पता था कि फ्यूचर का विंग यहाँ पर आएगा। ये रियलाइज होते ही विंग का हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक गया था। वो कुछ सोचे समझे बिना ही हुआ चेंग के ऊपर उसने अटैक कर दिया। आई मीन उसने अपने हाथों से हुआ चेंग के नेक को रैप कर लिया टाइटली। हालांकि उसे पता है कि इस हुआ चेंग का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हुआ चेंग का ऑरा डार्क था, पावरफुल था। उसके अंदर पावर है जो देखकर ही समझ आता है। तो विंग हुआ चेंग का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बट फिर भी विंग ने ऐसा किया ताकि हुआ चेंग को ये समझ में आए कि विंग का अब हद पार हो चुका है। अब उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। विंग ने टाइटली हुआ चेंग के नेक को पकड़ा और कहा, मुझे बताओ तुम्हारा मुझे लेकर इंटेंशंस क्या है। तुम बहुत टाइम से मुझे लेकर खेल रहे हो। ये सुनकर हुआ चेंग जोर जोर से हंसने लगा, बट उसने अपने नेक के ऊपर से विंग का हाथ नहीं हटाया। बल्कि उसे देख के लग रहा था कि वो अम्यूज्ड है। उसने कहा, तुम ये सब क्या बोल रहे हो। ये बोल के हुआ चेंग ने अपने हेड को थोड़ा सा लीन किया जैसे कि वो इनोसेंट है। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो हमेशा अच्छा ही बिहेव करता हूँ, है ना। इनफैक्ट तुम्हें एक सेकेंड चांस देना बहुत लक की बात है, बहुत रेयर गिफ्ट है ना। ये सुनकर विंग चौंक गया। अब धीरे धीरे विंग को समझ में आ रहा था कि एक्चुअली हुआ चेंग क्या बोल रहा है। विंग के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन सबको एक एक करके एक लाइन में जोड़ रहा था। एंड उसे समझ में आ रहा था कि हुआ चेंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। उसके वापस आना, देन इस पैलेस में आना, पास्ट में जाना। जैसे ही विंग को ये सब रियलाइज हुआ, वो बिल्कुल हॉरिफाइड हो गया। उसने कहा, कौन हो तुम, एंड मैं तुमसे द लैंड ऑफ डेट में क्यों मिला था। विंग ने ये इसलिए कहा क्योंकि विंग को कुछ याद आ रहा था। ये एक ऐसा मेमोरी था
जो विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू था। ये एक्चुअली पास्ट विंग का मेमोरी था। पास्ट का विंग जब उसने अपने को ख़त्म कर दिया था, उसका डेथ हो गया था, तब डेथ के बाद वो 1000 ऑफ ईयर्स द लैंड ऑफ डेथ में घूमता रहा। वो वहाँ पर खो गया था एंड ये उसका पनिशमेंट था क्योंकि उसने वायलेंटली अपने आप को मारा था। तो 1000 ऑफ ईयर्स वो ऐसे ही घूमता रहा। देन एक दिन एक स्ट्रेंजर के साथ उसका टक्कर लगा था। वो स्ट्रेंजर उसे उसके नाम से बुला रहा था। जब विंग गिरने वाला था तब उस स्ट्रेंजर ने उसे पकड़ लिया था एंड जैसे ही विंग ने उसकी तरफ देखा, उन दोनों का फेस टू फेस हुआ एंड वो स्ट्रेंजर एक क्रिम्सन रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ था। देख के लग रहा था कि वो कपड़ा ब्लड का बना हुआ है, बट एक्चुअली नहीं था। उस स्ट्रेंजर ने कहा था, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है, वो भी 1000 ऑफ ईयर्स बाद। तुम यहाँ पर घूम रहे थे, है ना? मुझे तुम्हें कितना ढूंढना पड़ा तुम्हें पता भी है। अब जब विंग को ये याद आ रहा था, उसने हुआचेंग के नेक से अपने हाथ को हटा लिया। उसने विस्पर करते हुए कहा, तुम तब मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? ये सुन के हुआचेंग ने एक फेंट स्मिक किया। उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा करूँगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, क्योंकि एक डील तो डील ही होता है एंड मैं हमेशा अपना प्रॉमिस रखता हूँ। ये सुनकर विंग अपने हेड को शेक करने लगा, जैसे कि उसे पता है कि हुआचेंग पूरा सच नहीं बता रहा है। उसने कहा, नहीं, तुम ये सब सिर्फ लंचा के लिए नहीं कर सकते, तुमने ये सब मेरे लिए भी किया है। ये बोलने के बाद फिर से विंग का आंखों के सामने एक मेमोरी आया। पास्ट के विंग के डेथ के बाद का मेमोरी। डेथ के बाद जब वो हुआचेंग से मिला था, हुआचेंग ने उससे पूछा था, क्या तुम एक सेकेंड चांस चाहते हो? एंड ये ऑफर सुनते ही विभीषण की बॉडी में गुज़बाम्स आ गए थे। उसने विस्पर करते हुए पूछा, अगर मैं वापस चला गया तो क्या पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा जैसे मैं था? ये सुन के हुआचेंग का आइज सॉफ्ट हो गया था। उसने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हारे पास चॉइस है अपने लाइफ को चूज़ करने का। क्या तुम इस बार अपनी फैमिली को ढूंढना चाहते हो, अपने भाई को? ये क्वेश्चन सुनते ही विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उसका आंखों के सामने बहुत सारे मेमोरीज आ रहे थे। उसे रिग्रेट फील हो रहा था अपने पास्ट को लेकर। तो उसने कहा, हाँ, इतने सालों से, 1000 ऑफ ईयर्स से मैं यहाँ पर उन लोगों को ही ढूंढ रहा हूँ, बट वो लोग मुझे नहीं मिल रहे। मैंने कितना कोशिश किया बट मैं उन तक पहुँच नहीं पा रहा। ये सुन के हुआचेंग ने एक स्माइल किया। उसने कहा, मेरे पास एक टैलेंट है, मैं किसी को भी ढूंढ सकता हूँ, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। इनफैक्ट अगर वो लोग हमेशा के लिए खो भी जाए तब भी मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर विंग को अंदर ही अंदर होप फील हो रहा था। वो होपफुली उस इंसान को देख रहा था। 1000 ऑफ ईयर्स के बाद फाइनली वो अपने सिबलिंग्स को देख पाएगा। विंग ने कहा, मैं फिर से उन्हें खोना नहीं चाहता, मैं फिर से अकेला नहीं होना चाहता। तुम मुझे जहाँ पर भी लेके जाने के बारे में सोच रहे हो, क्या वो लाइफ, वो प्लेस इस बार डिफरेंट होगा? ये सुनकर हुआचेंग ने विंग के शोल्डर पे अपने हाथ रखा एंड स्क्वीज किया। उसने कहा, ये वैसा ही होगा जैसे तुम उसे बनाओगे। देन हुआचेंग ने सॉफ्टली कहा, मैं फिर से तुम्हें एकदम शुरू में लेकर जाऊंगा एंड ट्रस्ट मी, इस बार तुम्हें ये सब अकेला फेस नहीं करना पड़ेगा। मेमोरी का फ्लैशबैक ख़त्म होता है एंड हुआचेंग ने अपना आइस को टर्न कर लिया। उसका आइस काइंड ऑफ ब्लैक हो गया था। उसने प्रिज्म के विंग से कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें यह सब याद होगा। ज़्यादातर सोल्स को पुनर्जन्म के बाद मेरा फेस या फिर कोई मेमोरी उन्हें याद नहीं रहता। ये सुन के विंग का ब्रीथिंग भी ऑलमोस्ट हार्ड हो गया था। उसने कहा, क्या तुम अ गॉड ऑफ द अनडेड हो? हुआचेंग ने कहा, वैसा ही कुछ। मैं घोस्ट सिटी का किंग हूँ, वहाँ पर मेरा राज चलता है। तभी विंग को याद आया कि लंचे ने क्या कहा था। लंचे ने कहा था कि हुआचेंग एक बहुत दूर के किंगडम से आया है एंड वहाँ तक जर्नी विंग को कहीं भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब लंचा को ये बात पता है। बट ये सुन के विंग डरा नहीं, बल्कि वो हुआचेंग के और भी क्लोज चला गया विदाउट एनी हेजिटेशन। उसने कहा, क्यों? ये बोल के हुआचेंग की तरफ विंग ने सॉफ्टली देखा। उसने कहा, तुम्हारे ऐसे गॉड मेरे ऐसे इंसान को ऐसे हेल्प क्यों करेंगे, काइंडनेस क्यों दिखाएंगे? तुमने मुझे बचाया, मेरी फैमिली को मेरे पास वापस लेकर आए,
मेरे प्रेजेंट लाइफ में। उन लोगों को तुम वापस लेकर आए जिनको लंजा ने मुझसे छीन लिया था। ये क्वेश्चन सुनकर कुछ सेकंड के लिए हुआ चिंग की आंखों से वो कॉन्फिडेंस चला गया था। देन हुआ चिंग ने स्लोली कहा, शायद तुम मुझे किसी ऐसे इंसान को याद दिलाते हो जो मेरे लिए बहुत करीब था। इस बार हुआ चिंग ने जिसने सॉफ्टली ये बात कहा, विंग पहली बार हुआ चिंग के ये वॉइस सुन रहा था। हुआ चिंग ने विंग के ऊपर जो हेयर पड़ रहा था उसको विंग के कानों के पीछे लॉक किया एंड उससे कहा, मैं तुम्हें बस एक बेस्ट फाइटिंग चांस देना चाहता था, बिल्कुल वैसे जैसे उसने मेरे लिए किया था। ये सुनकर विंग बस हुआ चिंग को देख रहा था। उसके अंदर थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस था, बट उसे समझ में आ रहा था कि अब उन क्वेश्चन का कोई मैटर नहीं करता, तो ये सब पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड तभी वो कैरेज हिलने लगा एंड विंग का सर कैरेज के सीलिंग में जाकर बम्प हुआ। तो विंग अपने हाथ को अपने सर में रब करने लगा। उसने कहा, वैसे हम हैं कहाँ पर? हुआ चिंग ने विंडो के सामने से पर्दे को हटाया और कहा, हम अभी अभी वेन टेरिटरी को क्रॉस कर चुके हैं। कुछ ही मिनट बाद हम वेन क्लैन के कैपिटल में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर विंग ने विंडो के बाहर देखा एंड उसे थोड़ी ही दूर में पहाड़ियों के ऊपर एक पैलेस दिखा, वेन क्लैन का पैलेस। एंड तभी विंग को कुछ याद आया एंड वो एक्सट्रीमली वॉरिड हो गया। उसने हुआ चिंग से कहा, ये तो वही टाइम है ना जब मैं लान किंगडम से वेन किंगडम में आया था मेरे सीजीए को देखने के लिए, जब मुझे खबर मिला था कि सीजीए का तबीयत ख़राब है। मैं तो उनके पास जा रहा था, बट लान किंगडम के किंग ने एंड बाकी लोगों ने शॉर्टकट लिया एंड वो लोग मुझसे पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे, है ना? तो अभी भी वही हो रहा होगा। शायद वो लोग अभी तक पहुँच चुके होंगे। क्या मैंने फिर से लेट कर दिया? ये बोलते हुए विंग सोच रहा था कि उसने इतना स्ट्रगल करके पास्ट में आया है एंड फिर से वही होगा एंड विंग कुछ कर नहीं पाएगा। ये सुन के हुआ चिंग ने विंग की तरफ देखा एक पीछे गेज से। उसने कहा, योर इम्पीरियल हाइनेस, क्या आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ? आप चाह कर भी हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। आप उस चीज़ को रिराइट नहीं कर सकते जो ऑलरेडी हो चुका है। ये वाटर आपको पास्ट में इसलिए लेकर आया है ताकि आप पास्ट को एक बार देख सको एंड उससे कुछ सीख सको। ये सुनकर विंग ने वायलेंटली रिएक्ट किया। उसने कहा, नहीं। ये बोलकर उसने उस वुडन कैरेज में अपने हाथों से ज़ोर से पंच किया। उसने कहा, अगर ये सच होता देन मैं यहाँ पर आया ही क्यों? अगर मुझे कुछ करने का चांस ही नहीं मिलेगा देन मेरे यहाँ पर फिर से आना मीनिंगलेस है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मान सकता कि यूनिवर्स मुझे पास्ट में लेकर आया है कुछ ना करने के लिए। मैं ये नहीं मान सकता कि यूनिवर्स मेरे साथ इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि मुझे पनिशमेंट मिले। मैं ये नहीं मान सकता। ये सुन के हुआ चिंग ने विंग की तरफ देखा कुछ टाइम के लिए। देन उसने कहा, यू नो, अगर आप सच में पास्ट के इवेंट में ऐसे इंटरफेयर करोगे देन फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस होने वाला है, वो मैं गारंटी नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पास्ट में कुछ चेंजेस किया तो क्या फ्यूचर होगा भी? आप जिस प्रेजेंट को जानते हो, आपका प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट फैमिली, ये सब कुछ वैनिश हो जाएगा। ये सब कुछ पैदा ही नहीं होगा, आप ही पैदा नहीं होंगे। अगर आप बिट्रेयल को फेस नहीं करेंगे, अगर आप ये होने नहीं देंगे देन आपका डेथ ही नहीं होगा। और ना ही लांग वांग जी सब कुछ सेक्रीफाइस करेगा एंड इमॉर्टल हो जाएगा एंड अपने पूरे किंगडम को इमॉर्टल कर देगा सिर्फ आपसे मिलने के लिए। इनफैक्ट आपका डेथ भी नहीं होगा एंड आपका सोल थाउजेंड ऑफ ईयर्स भटकता नहीं फिरेगा एंड फिर से आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये सुनकर ही विंग का बॉडी ऑलमोस्ट कांपने लगा। इसका मतलब उसका पूरा एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो विंग अब क्या करेगा? हुआ चिंग ने कहा, क्या ये सब खोना सच में ज़रूरी है? आई मीन मॉडर्न का जियान यान ली एंड जियांग वाइनिन हैप्पी है, आप लोग एक साथ हैं। हाइनेस, अगर आपने पास्ट को चेंज किया तो आप सिर्फ फेट को ही चेंज नहीं करेंगे, बल्कि आप लोगों को जो न्यू लाइफ मिला है वो चांस भी आप खो देंगे। ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर पेन हो रहा था। उसने कहा, बट मैं उन्हें बचा सकता हूँ। आज वो लोग जो सफ़रिंग करने वाले हैं मैं उन्हें वहाँ से दूर कर सकता हूँ। कि ये करना इतना गलत होगा?
ये सुन के हुआ चेंग ने सॉफ्टली कहा, क्या गलत क्या सही ये तो आप डिसाइड करेंगे, बट आप ये याद रखना कि आप जो कुछ भी करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा। आप जो भी चूज़ करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, सोच समझ के करना। एंड याद रखना कभी कभी कुछ चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। ये सुन के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। हालांकि उसे पता था कि उसने डिसीजन ले लिया है एंड उसका डिसीजन चेंज नहीं होगा। तो कुछ टाइम बाद उसने कहा, इस वक्त मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बोलते हुए विंग को याद आ रहा था कि जब उसने कुछ टाइम पहले पानी में जंप किया था तब लंजा उसे कैसे देख रहा था, कितना होपलेसली वो उसे देख रहा था, उसका हार्ट कितना टूट चुका था, उसका गोल्डन आइज रो रहा था विंग के लिए। जब विंग ने अपने आप को उस पॉन्ड में सरेंडर कर दिया था, विंग ने कहा, अब वो इतना टूट चुका है कि उसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। बट अगर मैंने पास्ट में कुछ चीज़ें चेंज किया तो शायद मैं उसे डार्कनेस में गिरने से बचा सकता हूँ एंड शायद फ्यूचर उतना भी बुरा नहीं होगा। एंड वैसे भी आचेंग, ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। वो अंदर अंदर सोचने लगा कि पास्ट लाइफ में उसके भाई को कितना झेलना पड़ा था जो विंग नहीं चाहता। अब ये सुन के हुआ चिंग ने कोई सरप्राइज लुक तो नहीं दिया, उसके लिए सरप्राइजिंग नहीं था। उसने कहा, दिन जाइए। ये बोल के हुआ चिंग ने स्मॉल नोट की और कहा, वैसे ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अपने माइंड को चेंज करेंगे एंड अगर कोई मुझे गलत प्रूफ कर देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप वेन किंगडम के हाईएस्ट टावर पर चला जाना। उस टावर में ही सारे जियांग्स बंदी बने हैं। अगर आप जल्दी करेंगे तो शायद आप लांगवांग जी से पहले ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये सुनते हुए विंग का हार्ट बीट ऑलमोस्ट स्किप हो गया था। उसे याद आ गया था कि पास्ट लाइफ में एक्चुअली क्या हुआ था एंड वो पहुँचने में लेट कर चुका था। बट इस बार उसे जल्दी पहुँचना था, उसे सबको बचाना है। और इसके लिए विंग का जान भी चला गया तब भी ठीक है, बट विंग को सबको बचाना ही होगा। वेन किंगडम में आते ही विंग को हाईएस्ट टावर दिख रहा था। वो बहुत ऊंचे में था एंड ऑलरेडी बैटलफील्ड में वार चल रहा था लांस एंड वेन्स के बीच में एंड विंग को बैटलफील्ड से ही गुजरना था। एंड जब वो जा रहा था शायद तब यूनिवर्स भी उसे हेल्प कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर वॉर तो चल रहा था बट किसी का भी तलवार विंग को टच भी नहीं कर रहा था। इनफैक्ट कोई भी विंग के रास्ते के सामने भी नहीं आ रहा था। शायद ये लोग दोनों ही क्लैन विंग को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि विंग उनके क्लैन से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई ऐसा हो सकता है। बट विंग के मन में वो सिर्फ एक ही जगह से बिलोंग करता है एंड वो है जियांग क्लैन। एनीवेज थैंकफुली उसे यूनिवर्स हेल्प कर रहा था एंड वो जल्दी आगे बढ़ पा रहा था। वो दौड़ते हुए उस प्लेस में पहुंच ही गया जहाँ पर उसका भाई एंड बाकी सब बंदी हैं। जैसे ही वो वहाँ पर गया उसे सबसे पहले ऑपोजिट डोर में जेबोचुन दिखा जो वहाँ पर खड़े हुए थे एंड तभी उसे रूम के अंदर लंजा दिखा। विंग ने देखा कि लंजा उससे पहले ही पहुंच चुका है, तो लंजा को देखते हुए विंग ने जोर से चिल्लाया, लंजा, क्योंकि विंग ने देखा कि लंजा के सामने उसका भाई एंड बहन खड़ा है। जियांग चैंग जियांग के सामने खड़ा था उसे पुरट करने के लिए एंड लंजा ने तलवार को हवा में उठा लिया था एंड वो जियांग चैंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था एंड तभी विंग ने जोर से चिल्लाया। एंड शायद विंग के वॉइस में जादू था, क्योंकि विंग के वॉइस सुनते ही लंजा चौंक गया। उसने अपने तलवार को नीचा किया एंड उसका हाथ कांपने लगा। तब उसने विंग की तरफ देखा, उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। विंग ने लंजा के आंखों में वो ब्लैकनेस देखा। को देखते ही वो ब्लैकनेस धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा था। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, विंग, जैसे कि लंजा को बिलीव ही नहीं हो रहा। एंड फाइनली ये देख के विंग के आंखों में खुशी की आंसू आ गई। फाइनली वो सही टाइम पे पहुंच गया है। उसने जियांग चैंग का डेथ रोक दिया है। लंजा ने फिर से सॉफ्टली कहा, विंग। अब धीरे धीरे लंजा के अंदर से आंखों से वो डार्कनेस जा रहा था। अब धीरे धीरे लंजा अपने होश में आ रहा था एंड तभी लंजा को रियलाइज हुआ कि वो अभी क्या करने वाला था। वो विंग के पूरे फैमिली को ख़त्म करने वाला था, उन्हें हार्म करने वाला था। जैसे ही लंजा को रियलाइज हुआ कि वो क्या करने वाला था, वो बिल्कुल चौंक गया, वो डर गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी विंग के फैमिली के साथ। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड प्लीट करते हुए कहा, विंग, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे लगा था कि। ये बोलते हुए लंजा चुप हो गया। वो अपने आप से ही कहने लगा कि वो किसी का भी माफ़ी डिज़र्व नहीं करता। वो अभी विंग के फैमिली को, उनके करीबी लोगों को वो हार्म करने वाला था, उन्हें मारने वाला था।
शायद अब विंग गुस्सा हो जाएगा, डर जाएगा, एम्बुलेंस से दूर हो जाएगा। जैसे ही लंजा के दिमाग में ये बात आया कि विंग चला जाएगा, लंजा दौड़ के विंग के पास गया, उसके हाथों को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, विंग, मुझे लगा कि तुमने मुझे बिट्रे किया है, मैं डर गया। एंड मैं तो इस तरफ जियान यान ली जो रो रही थी एंड डर के मारे जियांग चैंग को टाइटली पकड़ रही थी। एंड जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा एंड अर्जेंटली कहा, आशियान भागो यहाँ से। ये देख के विंग समझ गया कि उसके बहन एंड भाई को लगता है कि लंचा मॉन्स्टर बन चुका है एंड अगर विंग नहीं भागा तो वो कहीं भी भाग नहीं पाएगा। तो विंग को एजिटेड फील हो रहा था एंड ये देखते ही लंचा ने इमीडिएटली कहा, प्लीज़ प्लीज़ विंग। लंजा सॉफ्टली विस्पर करते हुए विंग से बेग कर रहा था। उसने कहा, मुझे छोड़ के मत जाओ विंग, फिर से मत जाओ। एंड ये सुनते ही विंग को अंदर अंदर बहुत पेन हो रहा था। उसने जियांग चैंग की तरफ देखा। इस तरफ जियांग चैंग एंड जियान यानली डर के मारे विंग को देख रहे थे। वो लोग विंग के लिए डर रहे थे। उन लोगों ने अपने आंखों से ही विंग को प्लीट किया ताकि विंग यहाँ से चला जाए, अपना जान बचाए। तभी विंग ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। उसने ये बात अपने भाई एंड बहन से कहा, जिसने लंजे की तरफ टर्न किया। उसने अपने हाथों से लंजे के फेस को पकड़ लिया बहुत टेंडरनेस से। विंग ने सॉफ्टली कहा, आई एम सॉरी, मैंने लेट कर दिया। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हें बिट्रे किया है एंड क्यों तुम डर के मारे यहाँ पर आ गए। तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे एंड मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ लंजा, मैं तुम्हें सब कुछ के लिए माफ़ करता हूँ। विंग की ये सब बातें सुन के जियांग चैंग शॉक्ड हो गया। इस तरफ जियान यानली भी वो शॉक्ड होकर विंग को देखने लगी। विंग को पता है कि उसने अभी जो पाथ चूज़ किया है माफ़ करने का, वो उसने खुद के लिए नहीं किया है। आई मीन ऑफकोर्स खुद के लिए तो किया ही है, बट सिर्फ खुद के लिए नहीं किया है, बल्कि लंजे के लिए, सबके लिए एंड उनके फ्यूचर को बचाने के लिए किया है। विंग की आंखों से आंसू निकल रहा था बट वो स्माइल कर रहा था। उसने लंजे के चिक्स में अपने हाथ को फहराया एंड उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो प्यार है वो एक झूठ है, बट ऐसी बात नहीं है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। एंड मुझे पहले ही तुम पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए था ताकि मैं तुम्हारे बाहों में रिलैक्स होकर रेस्ट कर सकूं। स्पेशली तब जब मेरा फैमिली जियांग्स ट्रबल में थे, तब मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। बट अब जो हो चुका है उन्हें हम बदल नहीं सकते, बट हम फ्यूचर को बदल सकते हैं एक साथ, अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो। विंग के मुँह से सुन के लंचा का हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक ही गया था। आई मीन विंग लंचा को समझ पा रहा है, लंचा के मन की बात को समझ पा रहा है। ये लंचा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी इतने सब के बाद भी। इस बार जब विंग ने लंचा की आंखों की तरफ देखा, लंचा की आंखों के सामने से वो डार्कनेस अभी चला गया था कम्प्लीटली। उसका आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहा था। लंचा ने विस्पर करते हुए कहा, तुम्हें कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है विंग। ये बोलकर लंचा ने अपने हाथ को विंग के फेस में रखा। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, आई लव यू विंग। मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी। मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ एंड शायद चिल्ड्रंस भी। मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से हम छोटे थे। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ विंग। अभी तक मैंने जो कुछ भी किया है, अगर उसके बाद भी तुम मुझे माफ़ कर दोगे एंड मेरे साथ रहोगे, मुझसे शादी करोगे, देन मेरे लिए और कुछ ही मैटर नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो विंग। अब फाइनली ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर ठंडक मिला, रिलैक्स हुआ वो। उसे अब रोना आ रहा था क्योंकि फाइनली उसने सबको फ्री कर दिया है, उसने फेट को चेंज कर दिया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने लंजे की तरफ देखा, सॉफ्टली एंड स्वीट वॉइस में कहा, दिन घर चलते हैं, एक साथ घर चलते हैं एंड शादी करते हैं जैसे तुम चाहते थे, ठीक है। ये सुन के लंजा का आइस सॉफ्ट हो गया। उसने जेंटली कहा, विंग दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड है। ये सुनते ही विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई मीन 1000 ऑफ ईयर्स का स्ट्रगल, ये सब कुछ अब विंग बदल चुका है। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग को लग रहा था कि ये सब करना बहुत ही टफ होगा, बट नहीं, ये तो बहुत इजी था। उनका हैप्पी एंडिंग बहुत इजी था। ये सोचते हुए विंग बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, बट शायद डिस्नी का कुछ और ही प्लान था, क्योंकि सडनली आसपास के वॉल्स कांपने लगे
ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर भूकंप आया है। उनके पैर के नीचे ज़मीन कांपने लगा, हर तरफ सब कुछ कांपने लगा एंड कांपते हुए सब कुछ टूटने लगा, नीचे गिरने लगा। एंड देखते ही देखते लंजा एंड विंग के बीच में जो ज़मीन था वो 2 टुकड़ों में बांट गया। एक तरफ लंजा चला गया तो दूसरी तरफ विंग। बट फिर भी वो लोग उतना भी दूर नहीं गए थे। तभी आसपास से सीलिंग टूटकर गिरने लगे, सब कुछ तबाह होने लगा। आसपास थंडर स्टॉर्म हो रहा था बहुत जोर जोर से। एंड तभी विंग के ऊपर एक सीलिंग का टुकड़ा गिरने ही वाला था तो लंजा ने विंग के ऊपर जंप कर लिया उसे बचाने के लिए। उसने कहा, विंग संभाल के। ये बोल के लंजा ने अपने बॉडी से विंग को कवर कर दिया। इससे पहले वो लोग सेफली वहां से निकल पाते, उन्हें पानी का आवाज आने लगा। इससे पहले वो लोग जान पाते कि क्या हो रहा है, वहां पर उस रूम पर पानी का वान आ गया। उस रूम में फ्लड हो गया। सिर्फ उस रूम में ही नहीं, पूरे प्लेस में हर जगह से पानी आ रहा था। एंड शायद डेस्टिनी उन दोनों को अलग ही करना चाहता था क्योंकि पानी दोनों को अलग लेके जा रहा था। विंग चिल्लाते हुए लंजा का नाम ले रहा था बट पानी ने उन दोनों को अलग कर दिया था। बट फिर भी लंजा अभी तक विंग का हाथ पकड़ के रखा था, उसने विंग को छोड़ा नहीं था। एंड तभी विंग को अपने भाई एंड बहन को लेकर चिंता होने लगा। उसने अपने भाई की तरफ टर्न किया। उसने देखा कि उसकी बहन डूब रही है एंड जियांग चैंग पूरी कोशिश कर रही है अपनी बहन को बचाने का। जियांग चैंग पूरा कोशिश कर रहा था। इन पर उसने विंग की तरफ देखा एंड उसने कहा, आशियान जाओ यहाँ से, अपने आप को बचाओ। ये बोलते हुए जियांग चैंग अपने बहन को बचाने की कोशिश करने लगा। ये देख के विंग ने कहा, आचेंग सीजिए। अब विंग का को आंसू निकलने लगा। वो अपने आंखों के सामने अपने भाई एंड बहन को डूबकर मरते हुए देख रहा था। जैसे डेस्टिनी चाहता था कि उनका मौत हो जाए। यानली ऑलरेडी पानी के अंदर चली गई थी। अब जियांग चैंग भी जा रहा था क्योंकि अब उसका एनर्जी खत्म हो रहा था। विंग ने बहुत कोशिश किया उन तक पहुंचने का बट पानी उनका साथ नहीं दे रहा था। ये देख के विंग ने होपलेसली रोते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए आया था। ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। बट विंग एंड जियांग सिबलिंग्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। विंग उन तक पहुंच नहीं पा रहा था एंड पानी मर्सिलेसली उन दोनों को मार रहा था, सबको मार रहा था। विंग ने बहुत कोशिश की उन लोगों को बचाने का बट वो बचा नहीं पा रहा था। एंड तभी विंग को फील हुआ कि उसके हाथ में लंजा का जो ग्रिप है वो भी लूज हो रहा है। पानी लंजा को भी विंग से दूर कर रहा है। ये देखकर ही विंग ने लंजा की तरफ देखा तो लंजा ऑलमोस्ट रो रहा था, वो बहुत डर चुका था। लंजा ने रोते हुए कहा, विंग मुझे फिर से छोड़ के मत जाओ। बट अभी तक पानी ने उन दोनों को अलग कर दिया था। ये देख के विंग सोच रहा था, क्या उनके डेस्टिनी में ऐसा ट्रेजेडी लिखा हुआ था? इसका मतलब क्या हुआ चेंग सही था? इससे पहले विंग और कुछ सोच पाता, सीलिंग से एक बहुत बड़ा टुकड़ा विंग के ऊपर आ गिरा, बिल्कुल विंग के हेड में। एंड विंग को एक्सट्रीमली पेन हुआ। इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो कुछ कह पाता, उसका विजन वाइट हो रहा था। वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा था। अब धीरे धीरे उसका डेथ हो रहा था। बट मरते वक्त उसके मन में एक ही बात चल रहा था कि एटलीस्ट मरने से पहले मैंने ट्राई किया। एंड देन फिर से पास्ट में विंग का डेथ हो गया। अब धीरे धीरे विंग को एक कंफर्टिंग फैमिलियर विस्पर सुनाई दे रहा था। कोई उसे बुला रहा था, कोई उसे विंग विंग कह के बुला रहा था, जैसे कि वो प्लीट कर रहा है ताकि विंग अपने आंखें खोले। अब धीरे धीरे विंग ब्रेथ लेने लगा था और उसके लिए ब्रेथ लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब धीरे धीरे विंग अपने आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी स्ट्रॉन्ग हाथों ने उसे पकड़ के रखा है। एंड सडनली विंग को याद आ गया एंड उसने अपने आंखें ओपन किया। उसने आसपास देखा तो उसके ऊपर डार्क सीलिंग था, एक गुफा का। ये देख के विंग चौंक गया। उसे रियलाइज हुआ ये तो वेंस का पैलेस नहीं है। तभी विंग ने मूव करने की कोशिश किया और उसे इतना वीक फील हो रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी विंग को अपने बॉडी में एक हेवी रोप्स फील हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी तक वेडिंग कपड़ा पहना हुआ है। कुछ टाइम बाद विंग को रियलाइज हुआ कि वो प्रेजेंट में वापस आ गया है। अभी वो प्रेजेंट में है, अपने ओरिजिनल बॉडी में। इसका मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना कोशिश करने के बाद भी क्या विंग पास्ट को बदल नहीं पाया है? विंग सोच रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कोशिश करने के बाद भी वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया। फेट ने अपना काम कर ही दिया जहाँ पर विंग कुछ भी नहीं कर पाया। बट तभी विंग को फील हुआ कि वो अभी भी किसी वाटर में है। उसके बॉडी के नीचे वाटर है। ये देख के विंग को रियलाइज हुआ
कि उसने पास्ट में जो भी चेंजेस किया है उसका इफेक्ट फ्यूचर में भी पड़ा है, अदरवाइज इस गुफा में पानी कैसे आया। तभी विंग ने उस इंसान को देखा जो उसे पकड़ के रखा था, एंड वो इंसान और कोई नहीं, उसका स्वीट लंजा है। लंजा और उसका गोल्डन आइज जो विंग को ही देख रहा था। जैसे विंग का होश आया, लंजा ने विंग के फॉरहेड पे किस किया और कहा, तुम फाइनली होश में आ गए। मैं तुम्हें बाहर ही लेके जा रहा था, मुझे टाइटली पकड़ के रखना, मैं तुम्हें बाहर लेकर जा रहा हूँ माई लव। लंजा को जिंदा देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गया। आई मीन लंजा ये भी यहाँ पर है प्रेजेंट लाइफ में, वो जिंदा है, ठीक है। बट विंग को रियलाइज हुआ बट इस बार चीज़ें डिफरेंट है। विंग को नहीं पता कि पास्ट को चेंज करने के बाद फ्यूचर में कितना इफेक्ट पड़ा है, क्या क्या चेंजेस हुआ है। इससे पहले विंग और हैप्पी हो पाता, उसने केव के आसपास देखा एंड उसका दिल टूट गया। आई मीन केव जहाँ पर वो रह रहा था इतने टाइम से, वो लिटरली टूट रहा था, उसके अंदर पानी आ गया था, यहाँ पर भी बाढ़ आया था। अब लंजा का ओरिजिनल पैलेस कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था, हर तरफ सिर्फ पानी था। इनफैक्ट पानी और भी बढ़ रहा था, अगर वो लोग जल्दी बाहर नहीं गए तो वो लोग भी यहाँ पर डूब जाएंगे। ये देखकर विंग इतना डर गया, उसने लंजा को टाइटली पकड़ लिया। लंजा जो विंग को बाहर लेके जाने का कोशिश कर रहा था। विंग को याद आ रहा था कि पास्ट में उसने कैसे अपने भाई जियांग चैंग एंड उसकी बहन को मरते हुए देखा था, एंड मरते वक्त भी जियांग चैंग ने विंग को भाग कर अपने आप को बचाने के लिए कहा था। उसका लास्ट वर्ड्स यही था। एंड देन उसके सिबलिंग्स पानी के अंदर डूब गए। बट वेट, अभी का जियांग चैंग कहाँ पर है? जैसे ही विंग ने ये सोचा, तभी विंग को थोड़े दूर में एक इंसान दिखा जो ऑलमोस्ट बेहोश था एंड पानी में डूब रहा था। उसका हाथ पैर बंधा हुआ था एंड उसके पॉनी टेल में एक पर्पल रिबन था। एंड ऑफ कोर्स ये इंसान और कोई नहीं, विंग का भाई जियांग चैंग है। ये देख के ही विंग ने कहा, आचेंग, आचेंग, ये तो आचेंग है। अपने भाई को देखते ही विंग अपना सारा एग्जर्शन भूल गया। वो उस पानी में ही आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत हेवी कपड़े पहना था, उसके लिए आगे बढ़ना ऑलमोस्ट मुश्किल हो रहा था। बट वहाँ पर लंजा किस लिए था? लंजा विंग को जियांग चैंग तक पहुँचने तक हेल्प कर रहा था। वो विंग को जियांग चैंग तक लेकर गया। उन लोगों ने जियांग चैंग को रस्सी से उतारा एंड फाइनली आज़ाद किया। जियांग चैंग बेहोश था, बट जियांग चैंग को जिंदा देखकर विंग को रिलीफ फील हो रहा था। उसने उसे टाइटली पकड़ लिया। उसने रोते हुए कहा, आचेंग, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब जियांग चैंग की ये हालत देखकर लंजा के फेस में गिल्ट साफ दिख रहा था, बट उसने कुछ कहा नहीं। जियांग चैंग के पूरे बॉडी में इंजरीज था, ब्लीडिंग हो रहा था, बट अभी विंग के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। अभी उसे जियांग चैंग को बचाना था, तो उसके लिए बाहर जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तभी लंजा ने कहा, टाइटली पकड़ो, मैं तुम लोगों को बाहर लेकर जाता हूँ। बट विंग, अगर हम किसी और को बचाने गए तो हमारे लिए बाहर जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। विंग ने नोट किया, क्योंकि लंजा सही कह रहा है। लंजा ऑलरेडी विंग एंड जियांग चैंग को कैरी कर रहा है, उसके लिए किसी और को बाहर लेकर जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वाटर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। देन लंजा जियांग चैंग एंड विंग को लेकर एक छोटे से टनल से बाहर जाने लगा, क्योंकि लंजा को हर एक रास्ता पता है। इस टनल को उसने ही बनाया है, तो उसे पता है कि कहाँ जाना है। जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, विंग यही सोच रहा था कि क्या सिर्फ वो तीनों ही यहाँ पर है, कोई और यहाँ पर नहीं है। आई मीन आसपास बिल्कुल साइलेंस था, किसी का भी आवाज़ नहीं आ रहा था, कोई भी चिल्ला नहीं रहा था, कोई भी रो नहीं रहा था। क्या कोई भी नहीं बच पाया? क्या सब लोगों का ऑलरेडी मौत हो चुका है? जिंगी, वेन युआन, लेडी वेन, इनफैक्ट लान सिचिन, कोई भी नहीं दिख रहा था विंग को। विंग सोच रहा था अगर लंजा चाहता तो वो यहाँ से भागकर अपने को बचा सकता था, बट ऑफकोर्स लंजे के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी विंग है, तो उसने विंग को बचाया। अब विंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसे सबके लिए बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। अब धीरे धीरे वो लोग एंट्रेंस के पास पहुंच ही गए थे। विंग को एंट्रेंस के बाहर मून लाइट दिख रहा था। फाइनली इतने दिनों बाद उसने रियल मून लाइट देखा है। तभी लंजे ने सॉफ्टली कहा, थोड़ी देर रुको, हम बहुत जल्दी ही बाहर चले जाएंगे। ये बोल के लंजे ने विंग एंड जियांग चैंग को टाइटली पकड़ लिया एंड वो उन्हें लेकर बाहर जाने लगा। एंड फाइनली वो लोग केव के बाहर आ गए। अब फाइनली विंग ओपन स्काई के नीचे था। ये देख के विंग को रिलीफ फील हुआ। बाहर आते ही वो लोग ग्राउंड में आकर बैठ गए। अब विंग के अंदर स्ट्रेंथ नहीं था, बट फिर भी उसने लंजे को हक कर लिया। उसने कहा, लंजा, तुमने हमें बचाया, पता नहीं मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। ये बोलते हुए विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। लंजे ने सॉफ्टली कहा,
ये बोल के लंजन ने भी विंग को टाइटली हक कर लिया। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली वो लोग बाहर आ गए उनके रियल वर्ल्ड में, एंड उसका भाई भी अभी जिंदा है। बस शायद डेस्टिनी विंग को खुश देखना नहीं चाहता था, क्योंकि सडनली पीछे से एक आवाज़ आया एंड विंग ने पीछे मुड़ा, एंड पीछे मुड़ती विंग ने देखा कि 1000 ऑफ ईयर्स से जो केव यहाँ पर खड़ा था अभी वो टूट रहा है एंड मिट्टी के साथ मिल रहा है। वो केव जहाँ पर विंग कुछ दिनों के लिए था, जो विंग के लिए लगभग घर बन चुका था, अभी वो बर्बाद हो रहा है एंड ये धरती उसे निगल रहा है। कि ऑफकोर्स विंग ने हिस्ट्री चेंज किया है, तो हिस्ट्री चेंज करने के बाद इस केव का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हिस्ट्री के हिसाब से वो केव अभी गायब हो रहा था एंड मिट्टी के साथ बिल्कुल मिल जा रहा था। ये देख के विंग का दिल टूट रहा था, क्योंकि जो भी हो कुछ दिनों के लिए केव ही उसका घर था। वो कुछ दिनों के लिए सच में बहुत हैप्पी था इसी केव में, एंड अभी वो केव इस दुनिया से जा चुका है। वो ऑलमोस्ट रो रहा था। तभी ये देख के लंजन ने विंग को पीछे से हक कर लिया कंफर्ट करने के लिए, एंड विंग उस केव को बर्बाद होते हुए देख रहा था। वही केव जहाँ पर विंग ने फर्स्ट टाइम अपना डिस्कवरी किया था। उस केव ने विंग को बहुत कुछ दिया था। धीरे धीरे वो केव धरती के नीचे गायब हो गया एंड विंग को अंदर अंदर बहुत पेन फील हो रहा था। उसका दिल टूट रहा था। वो सोच रहा था लंजे के सोल को बचाने का उसे यही कॉस्ट पे करना पड़ा, एंड वो कॉस्ट ये है कि उसे लंजा का सोल तो वापस मिल गया, बट इन रिटर्न उसने वो प्लेस उन लोगों को खो दिया जो उसके लिए बहुत अपना था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको अब मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होने वाला है? ज़रूर बताना हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।